हम लोग 9वीं कक्षा के 11th चैप्टर कार्य ऊर्जा एवं शक्ति में शक्ति टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने ऊर्जा तक के ऊर्जा संरक्षण के नियम को हम लोगों ने भली भांति देखा था, पढ़ा था, समझा था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पावर यानी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। शक्ति क्या है, शक्ति की परिभाषा है ना। तो शक्ति क्या है भाई? तो जो हम लोग कार्य करते हैं, कार्य करने का जो दर होता है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसको हम लोग एनर्जी कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको एनर्जी कहते हैं। और कार्य कितनी स्पीड किया जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति। शक्ति को किससे सूचित करते हैं? P से, है ना। शक्ति को किससे सूचित करते हैं? शक्ति को P से यानी पावर, है ना, सूचित करते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कह दिए, या ऊर्जा रूपांतरण का भी दर शक्ति कहलाता है। यानी P = W/T लिख सकते हैं, है ना। P = W/T लिख सकते हैं, कार्य बटा समय। ये W क्या है? कार्य है ना, और T क्या है? समय है। ठीक। तो पावर यानी शक्ति = क्या हो गया? W/T। शक्ति का जो SI मात्रक होता है, शक्ति का SI मात्रक वाट नहीं W होता है। SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। इसका एक अन्य मात्रक भी है जिसको हम लोग अश्व शक्ति कहते हैं। इसका एक अन्य मात्रक अश्व शक्ति भी है। अश्व शक्ति यानी अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? हॉर्स पावर, है ना। हॉर्स पावर को शॉर्ट फॉर्म होता है HP। जब हम मोटर लेने जाते हैं तो वो क्या बोला जाता है कि इतना HP का मोटर दीजिए। नहीं तो शक्ति का एक अन्य मात्रक क्या है? अश्व शक्ति। अब अश्व शक्ति क्या होता है? देखो, 1 वाट जो है, ध्यान देना, 1 वाट जो है वो होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने शक्ति का जो सूत्र लिखा वो W/T है। W का SI मात्रक, वर्क का SI मात्रक जूल, और समय का SI मात्रक सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड हो गया वाट का, है ना। अब शक्ति का जो दूसरा थोड़ा सा बड़ा मात्रक लेते हैं, 1000 वाट बराबर 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट। ठीक है, 1000 वाट बराबर क्या हो गया? 1 किलो वाट। अब अश्व शक्ति जो मात्रक है ना, एक अश्व शक्ति या एक HP भी बोल सकते हैं, वो होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति कितना वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। हम लोग औसत शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? औसत शक्ति।
औसत शक्ति कैसे निकालेंगे? तो कुल जितना ऊर्जा का क्षय होता है, ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कर दिए, एवरेज पावर। तो औसत शक्ति को अगर डिफाइन करने बोला जाए तो क्या बोलेंगे, कुल खपत की गई ऊर्जा तथा कुल लगे समय के अनुपात को औसत शक्ति कहते हैं। चूँकि भिन्न भिन्न टाइम में कोई भी उपकरण होगा, कोई भी वस्तु होगी, वह भिन्न भिन्न ऊर्जा खपत करता है, तो उसका हर एक समय में शक्ति का वैल्यू अलग अलग आएगा। तो इस वजह से हम लोग औसत शक्ति का ही मान ज्ञात करते हैं कि इतने समय में कितना उन्होंने एनर्जी का यूज़ किया है। तो क्या लिखेंगे, कुल खपत की गई ऊर्जा एवं कुल लिए गए समय के अनुपात को औसत शक्ति कहते हैं। ठीक है, कुल खपत की गई ऊर्जा एवं कुल लिए गए समय के अनुपात को क्या कहा जाता है, औसत शक्ति। तो इस तरह से हम लोग औसत शक्ति को सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, औसत शक्ति बराबर कुल खपत की गई ऊर्जा बटा कुल लगे समय, है ना। यानी P इज इक्वल टू कुल ऊर्जा, यानी सीधे शब्द में हम लोग E लिख देंगे बाय T। ये हमारा क्या हो गया, औसत शक्ति का फार्मूला हो गया। अब हम लोग इसके प्रश्न के बारे में देखेंगे। यहाँ से हम ऊर्जा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ से हम ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। एनर्जी को रख लिए, टाइम को उधर कर दिए, तो E इज इक्वल टू P इंटू टी हो गया। यानी ऊर्जा एनर्जी E बराबर शक्ति गुना समय। तो इसका SI मात्रक अगर हम लिखें तो वाट पर सेकेंड। ठीक है, ऊर्जा का SI मात्रक ये भी हो सकता है वाट इंटू सेकेंड, वाट सेकेंड पर बोल दिए। तो अच्छा, एक चीज़ अब इसी आधार पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे, वो क्या होगा, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। जूल जो है ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। जूल क्या है, ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। तो इससे क्या होता है, हमको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, असुविधाजनक होता है बड़ी राशियों के ऊर्जा को मापने के लिए, मापने में, है ना, बहुत असुविधा होती है। इसलिए ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाया जाता है। इसलिए ऊर्जा के एक बड़े मात्रक को
उपयोग में लाया जाता जिसे किलोवाट घंटा kWh नहीं कहते हैं। इसे ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक भी कहा जाता है। ऊर्जा का क्या कहा जाता है? व्यावसायिक मात्रक भी कहा जाता है। इसे ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक भी कहा जाता है। हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे कि वाट सेकेंड को ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल के बराबर होता है। ये वाट सेकेंड क्या है? 1 जूल के बराबर है ना? ये जूल के बराबर होता है। तो वाट सेकेंड को हम थोड़ा सा बड़ा ले लिए, ये वाट को हम किलो वाट में बदल दिए। वाट को किस में बदल दिए? किलो वाट में। यहाँ अगर हम लिखे 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट बराबर कितना वाट? 1000 वाट गुना 1 घंटा बराबर कितना सेकंड? सेकंड ना था, तो 1 घंटा बराबर कितना सेकंड? 3600 सेकंड। तो फाइनली जब 1 किलोवाट का वैल्यू हम निकालते हैं तो 1000 गुना 3600, तो 36 एकम 36, 3 और 2 5 0, 1 2 3 4 5 वाट सेकेंड। यानी इसको हम 36 लाख, सॉरी यहाँ नहीं लिखाएगा, नीचे लिखेंगे। यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं? 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 लाख जूल। वाट सेकेंड मतलब जूल है ना? तो 36 लाख को और ज़्यादा अच्छा से रूप में लिखने के लिए हम लोग मानक रूप में लिखते हैं 3.6। तो पॉइंट यहाँ कहीं नहीं दिख रहा था, तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ था। यहाँ से कितना अंक आया? 1 2 3 4 5 6। देखो बाबू, अगर बायां हाथ की तरफ पॉइंट जाए, हाँ याद रखना, बायां हाथ इधर होता है, पॉइंट अगर बायां हाथ की तरफ जाए तो ऊपर में पॉजिटिव देना, पॉजिटिव पावर, और पॉइंट अगर दाहिना हाथ की तरफ जाए तो ऊपर में नेगेटिव पावर। तो पॉजिटिव पावर क्यों दिए? क्योंकि यहाँ हम छोटा लिख रहे हैं, तो उसको बड़ा से गुना करेंगे तब ना बड़ा होगा, इसलिए 10 का पावर 6 लिखेंगे, है ना? उसका और तरीका है, मैथमेटिकली तरीका है, लेकिन उसको अगर बताना स्टार्ट किए तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से याद रखना है कि याद रखने के लिए अगर नहीं मानक रूप में कैसे लिखेंगे, बायां तरफ गया तो पावर प्लस, और दाहिना तरफ भेजेंगे पॉइंट को तो पावर माइनस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यानी ये जो है 1 किलोवाट बराबर कितना जूल हो गया? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसको हम लोग 36 लाख जूल भी कहते हैं। कितना जूल? 36 लाख। तो ये ऊर्जा का अच्छा बड़ा मात्रक हो गया, है कि नहीं? तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? व्यावसायिक मात्रक। और प्रयोग में इसी को प्रयोग में यूनिट के नाम से जाना जाता है। इसको एक यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो हम लोग घरों में देखते हो मीटर में, इलेक्ट्रिक मीटर में जब देखा जाता है कि कितना उठा, कितना यूनिट उठा, नहीं, यूनिट मतलब कितना किलोवाट घंटा हुआ, उसमें लिखा रहता है किलोवाट घंटा। तो जितना किलोवाट घंटा होता है उतना यूनिट होता है। जैसे 1 किलोवाट घंटा हुआ तो क्या बोल दिए? 1 यूनिट हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया? ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। 1 यूनिट का अर्थ क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा। 1 यूनिट का अर्थ क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं बुक से, एनसीईआरटी बुक से, उन सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, हाँ, और उसको नोट भी करेंगे, समझेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहे या फिर थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स रहे, कुछ भी रहे, हम लोग सारा सॉल्व करेंगे।
तो इस बने रहना वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करना, मिलजुल के सब कुछ करना, लेकिन इसको नोट करना मत भूलना। जितना भी पढ़ाई होती जा रही है, जितनी भी पढ़ाई हो रही है, सबको अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करोगे और उसका समय समय पर रिवीजन करते रहोगे, तुम्हारे पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद।